नमस्कार दोस्तों, सभी लोग बढ़िया। तो बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आगे। तो हमने इससे पहले की वीडियो में विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया है। उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आप करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक सिंपल सा है कि यदि विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में, जो खपत होती है, जो kWh में हम खपत करते हैं, उसके बारे में है। 100 वाट के 5 बल्ब 10 घंटे तक जलें तो कितनी ऊर्जा खपत करेंगे। आपके घरों में मान के चलिए 100 वाट के बल्ब लगे हैं, 5 बल्ब लगे हैं, उन पांचों बल्ब प्रत्येक 100 वाट का है, तो वो मान के चलिए 10 घंटे तक जल रहे हैं, एक दिन में 10 घंटे तक जल रहे हैं, तो वो कितनी ऊर्जा की खपत करेंगे। यानी कि हमारे जो मीटर लगा है, एनर्जी मीटर, उसमें कितनी यूनिट की बिजली खपत दर्शाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या यार, ऊर्जा। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर ऊर्जा का नाम ले दिया है तो ऊर्जा की खपत निकालेंगे। तो हमें पढ़ा है कि ऊर्जा बराबर कितना क्या होता है, शक्ति इंटू समय। ठीक है, शक्ति इंटू समय। अब यहाँ पर शक्ति यानी कि एनर्जी अगर खपत निकालना है तो P इंटू टी निकालना पड़ेगा, P इंटू टी। अब हमें पता है कि P पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 100 वाट है, 5 बल्ब है, यानी कि टोटल जो पावर होगी वो कितनी है, 500 वाट है। कितनी वाट है, 500 वाट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 500 वाट, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि जो व्यावसायिक जो यूनिट होती है, व्यावसायिक जो यूनिट होती है शक्ति की, वो होती है एनर्जी खपत की, वो होती है kWh। क्या होती है, kWh। तो ऊर्जा की खपत, देखिए ऊर्जा की खपत E निकालने का सूत्र होता है kWh। ठीक है, क्या होता है, kWh। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे किलोवाट दिया है, लेकिन हमारे पास जो है 500 वाट है। इस 500 वाट को हम किलोवाट में चेंज करेंगे। 500 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। इनटू में एच यानी घंटे कितने हैं, 10 घंटे हैं, तो यहाँ 10 से हम इसको इंटू कर देंगे। तो जो भी हमारी यूनिट निकल के आएगी वो kWh में निकल के आएगी। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर ही कट जाएंगी, तो हमारा टोटल जो आया आंसर वो आया यहाँ पे 5 kWh। कितनी यूनिट की बिजली खर्च करेंगे हम, वहां पर 5 यूनिट की बिजली खर्च करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसा का ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम चेंज कर देते हैं, 60 वाट के 40 बल्ब। ठीक है, 60 वाट के 40 बल्ब अगर यहाँ जलेंगे तो कितनी बिजली की खपत करेंगे, कितने घंटे, 20 मिनट तक। कितने मिनट तक, 20 मिनट तक अगर जलते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 60 वाट के 40 बल्ब, यहाँ ध्यान रखिएगा मिनट दिया है, 20 मिनट तक जलें। 60 वाट के 40 बल्ब यदि 20 मिनट तक जलते हैं तो कितनी ऊर्जा की खपत करेंगे। तो ऊर्जा का फॉर्मूला ये है P। अब यहाँ पे टोटल पावर कितनी होगी हमारे पास, 60 इंटू 40, यानी कि 60 वाट के 40 बल्ब हैं, तो यहाँ पर होगी 2400 वाट। कितनी होगी, 2400 वाट। ये जो भी फॉर्मूले यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, वो वाट में आएगा। काय में आएगा, वाट में। समय है 20 मिनट। अब यहाँ पर समय को हमें देखिए, अगर ऊर्जा की खपत निकालना है, ऊर्जा खपत निकालना है तो वो निकलती है kWh में, किलोवाट घंटा। अब किलोवाट है क्या हमारे पास, नहीं है, तो इस 2400 वाट को हम किलोवाट में पहले चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड करके, तो किलोवाट हो गया। इनटू क्या घंटे में दिया है, नहीं दिया है, तो 20 मिनट को हम घंटे में अगर डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा। कितने से, 60 से डिवाइड करना होगा। अब जाकर के ये kWh यहाँ पर हमारा बन गया है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगी। ठीक है, और ये 30 से कट जाएगा। ठीक है, ये 4 छंग 24, 5 छक्के 30, 4/5, यानी कि आंसर कितना आएगा, 0.8 यूनिट या kWh
कितना आएगा 0.8। समझ गए इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है। तो कभी भी आपको मान के चलिए घर की अगर पावर निकालने की बोल दे, खपत निकालने की बोल दे, ऊर्जा की गणना करने की बोल, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अलग अलग भी दे सकता है कि 60 वाट के 40 बल्ब, 20 वाट का एक कूलर, 60 वाट का एक पंखा, 100 वाट की एक टीवी, 1000 वाट की एक हीटर। तो सारी पावर्स को आपको जोड़ना है, ठीक है। अगर सीरीज समांतर नहीं दिया है कुछ भी, तो आपको सारी पावर्स को जोड़ना है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि सीरीज में पावर कैसे जुड़ती है और अगर पैरेलल में लगे हैं तो पावर कैसे जुड़ती है। हमारे घरों में पावर जो होती है वो पैरेलल में होती है, तो जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल है, एक हीटर को 250 वोल्ट देने पर वह 5 एम्पीयर की धारा लेता है, तो हीटर 10 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा खपत करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला लिखेंगे कि हमारा जो ऊर्जा खपत का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू टी वी होता है, और एक हम अगर किलोवाट में अगर दिया है तो kWh भी यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, यहाँ पर हमें एम्पियर और वोल्टेज दे दिया है। क्या दे दिया है, एक तो एम्पियर दिया है और वोल्टेज दिया है। तो हम इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, ठीक है। तो हम पावर निकाल लें, यहाँ पर V वोल्टेज कितना है हमारा 250 इंटू 250 है ना, हाँ, इंटू आई कितना है 5, तो 25 पंजे 125 यानी कि 1250 वाट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारी पावर निकल के आ गई। तो हम क्या यहाँ पर 1250 रख सकते हैं, 1250 वाट है, ठीक है, 1250 है इंटू यहाँ पर देखिए हीटर कितना 10 घंटे में, ये सेकंड में है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारे पास पावर आ गया और हमारे पास समय भी आ गया कितना 10 घंटे। तो अब हम ले जाके इस वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे, इसमें मान नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो ऊर्जा की खपत हमेशा याद रखना है आपको कि kWh में ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब E बराबर पर क्या हो जाएगा, kW का मान है क्या, नहीं है, वाट का मान तो है 1250। तो इस 1250 को हम क्या करेंगे किलो वाट में चेंज कर देंगे, और घंटा दिया है हमें कितना 10 घंटे। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 12.5 यूनिट, 12.5 यूनिट या kWh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उपभोक्ता 10 किलोवाट की मोटर, ठीक है, रोज 10 घंटे चलाता है। यदि उसका यूनिट रेट यानी कि जो बिल उसका आता है घर का, उसमें प्रति यूनिट 1.5 रुपये का चार्ज होता है, तो उसका फरवरी माह का बिल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर उसकी खपत निकालना होगी कि वो प्रतिदिन कितनी खपत कर रहा है, एक दिन की खपत निकालना है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे पहले उसकी एक दिन की खपत। किसमें निकालेंगे हम, kWh में। किलोवाट कितना दिया है 10, 10 घंटे चलाता है रोज, क्या चलाता है 10 घंटे रोज चलाता है। तो अगर एक दिन में 10 घंटे चलाता है तो 28 दिन होते हैं फरवरी माह में। कितना होता है, 28 दिन होते हैं फरवरी माह में। तो 280 घंटे चलाएगा टोटल, 280 टोटल घंटे। तो ये हमने निकाला उसका पूरा महीने का। पहले अगर एक दिन का निकालना है तो एक दिन का भी निकाल सकते हो, 100 यूनिट, 100 यूनिट निकल गया एक दिन का। और 28 दिन का यदि आपको निकालना है, 28 दिन की खपत निकालना है, तो क्या करोगे 100 यूनिट में 28 का इंटू कर दोगे तो हमें क्या आ जाएगा 2800 यूनिट आ जाएगी, क्या पूरे महीने की खपत, यानी कि kWh या kWh, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहा है कि यूनिट रेट 1.5 रुपये यानी 1.5 रुपीज पर यूनिट है। तो यदि एक यूनिट का, यदि एक यूनिट का 1.5 रुपये है, तो 2800 यूनिट का कितना होगा, 2800 रुपये कितना होगा,
इसको कर लीजिए, डिवाइड कर इससे कर लेंगे हम इसको, या फिर ऐसा कर लीजिए थोड़ा और अच्छा करने के लिए, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 14 तिया 42, 14 तिया 4200, 4200 रुपये माह का बिल आएगा उसका, 4200 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से इनको हम सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारे ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की खपत से जुड़े हुए क्वेश्चन है। इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे शक्ति से संबंधित, जो हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी टफ भी आते हैं, कुछ सरल भी आते हैं। समझ गए अगर आप बेसिक क्वेश्चन तो टफ क्वेश्चन आपको सरल लगने लगते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम शक्ति वाले क्वेश्चंस की ओर। तो सवाल है हमारे सामने शक्ति से संबंधित, 4 ओम के प्रतिरोध को 12 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर वह कितनी शक्ति खर्च करेगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर शक्ति खर्च, अब अभी तक हम पढ़ रहे आ रहे थे ऊर्जा खर्च, ऊर्जा खपत, खपत का मतलब होता है खर्च करना। तो यहाँ पर शक्ति खर्च करेगा, यानी कि कोई भी एक उपकरण है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है और वो 12 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो पूछ रहा है कि वह कितनी शक्ति खर्च करेगा। तो आपके माइंड में शक्ति संबंध हमारा फॉर्मूला आना चाहिए कि P = V × I होता है। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों का सूत्र उपयोग करेंगे, एक शक्ति वाला और एक ओम का। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पर आप पहले लिख लीजिएगा, माइंड में लिख लीजिए, या फिर अभी आप प्रैक्टिस में हैं तो प्रैक्टिस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन डेट। क्या दिया है हमको, हमें दिया है यहाँ पर प्रतिरोध यानी आर का मान दिया है 4 ओम, 12 वोल्ट यानी वोल्टेज का मान दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आई है, तो आई का मान तो दिया नहीं है, हम आई का मान यहाँ निकालेंगे भी नहीं, हमें जरूरत आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमें ओम का नियम पता है कि V = IR होता है, तो हमें इस आई को यहाँ से हटाना है। तो इस आई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, I = V/R लिख सकते हैं। तो मैं इस सूत्र में क्या करता हूँ, V × V/R लिख देता हूँ इसकी जगह पर, इस I की जगह पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, V कितना है हमारे पास 12, 12 × 12 बटे में R कितना दिया है 4, यहाँ पे P चल रहा है, जो भी हमारा आंसर आएगा याद रखिएगा वो वाट में आएगा, काय में आएगा, वाट में। ठीक है, 12 × 12, 3 × 12 और 12 36 वाट। तो यहाँ पर जो परिपथ होगा या जो भी उपकरण होगा जिसका प्रतिरोध 4 ओम था और वो 12 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ था, वह 36 वाट की शक्ति को खर्च करेगा, यानी कि उसकी पावर रेटिंग क्या होगी 36 वाट। ठीक है, तो इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 60 वाट 240 वोल्ट, यानी कि उसकी शक्ति दी है 60 वाट और वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट, ये उसकी रेटिंग है। इस रेटिंग का है तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, सीधा सिंपल फंडा हमारा P = V × I, सिंपल फंडा, कोई ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया है, शक्ति दी है उन्होंने 60 वाट, वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट। तो यहाँ पर बल्ब का प्रतिरोध यानी कि R ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें R ज्ञात करना है। तो यहाँ पे I दिया है, तो फिर से हम ओम के नियम पे चलेंगे, तो V = IR, इस I को हमें हटाना है तो I = V/R हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए P कितना दिया है उसका मान रख देते हैं 60 वाट दिया है, V का मान कितना दिया है भैया 240 वोल्ट दिया है, इनटू इसको भी हम V/R के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 240 × 240 बटे में कितना आ जाएगा R, और ये आ गया हमारा 60। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 4 बार कट जाएगा और 24 × 96, यानी कि R बराबरी पर, इस R को हम यहाँ ले आएंगे, R बराबरी पर 960 ओम, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल हमारा यहाँ पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
एग्जाम के लेवल से अच्छा क्वेश्चन है। 60 वाट 240 वोल्ट तथा 100 वाट 240 वोल्ट रेटिंग, ठीक है, ये क्या है, इनकी रेटिंग है। रेटिंग के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 240 वोल्ट की सप्लाई देने पर किस बल्ब का प्रकाश अधिक होगा। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले जैसा बोला गया है ना, हम वैसा ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। दो बल्ब यहां लगा दीजिए आप। इस प्रकार से हमने ये दो बल्ब लगा दिए श्रेणी क्रम में। एक बल्ब की रेटिंग है 60 वाट बटे 240 वोल्ट, ठीक है, और 100 वाट, दूसरे बल्ब की है 100 वाट बटे 240 वोल्ट। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने 240 वोल्ट से ही इसको संयोजित किया है। अलग अगर मान लो संयोजित करता तो वो क्वेश्चन कुछ अलग तरह से होता, जो हम आगे करेंगे। इसको क्या किया है इन्होंने, एक विद्युत बैटरी या जो भी स्रोत है इनका, उस स्रोत से जोड़ दिया है, ठीक है, जो कि कितने वोल्ट का है, 240 वोल्ट की सप्लाई से इसने जोड़ा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसका प्रतिरोध निकालना होगा इन अलग अलग बल्बों का। तो हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं इस वाले का प्रतिरोध। पहले निकालते हैं हम 60 वाट बटे 240 वोल्ट वाले का प्रतिरोध निकालते हैं। शक्ति वाले सूत्र से निकालेंगे हम P इजिकल टू V इंटू आई। P दिया है 60 बराबरी पर 240 इंटू आई नहीं है हमारे पास, आई की हमें आवश्यकता भी नहीं है, तो हम V बाय आर यानी कि 240 बटे आर लिख सकते हैं। यानी कि ये तो हमने जो अभी क्वेश्चन किया था ना वही आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 960 ओम आ गया पहले वाले का। दूसरा वाला है हमारा 100 वाट बटे 240 वोल्ट। इसका यदि हम निकालेंगे V इंटू आई से, तो पावर कितनी दी है इन्होंने, 100 बराबर पर V कितना दिया है, 240 इंटू, ये भी V बाय आर के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि I इजिकल टू V बाय आर होता है, ये दोनों में ही लागू हो गया, तो ये भी 240 बटे आर हो जाएगा। दो शून्य से दो शून्य कट जाएगी, 24 का वर्ग होता है 576, कितना होता है 576। तो यहाँ पर इस R1 का मान तो आ गया, ये R2 का मान क्या आ जाएगा, 576। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो 60 वाट 240 वोल्ट रेटिंग का जो बल्ब था उसका प्रतिरोध है 960 ओम, और जो 100 वाट 240 वोल्ट वाला जो बल्ब था उसका हमारा जो प्रतिरोध है वो आ गया है 576 ओम। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हम देख लेंगे, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो बल्ब तेज जलेगा। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, यहां पर नोट डाल सकते हैं आप, ठीक है, इसमें नोट आप लिख लीजिए कि जिस उपकरण की पावर रेटिंग कम होती है, ठीक है, इसमें नोट डाल दीजिए कि जिस उपकरण की, ये देखिए यहां पर ये श्रेणी क्रम दिया है, इसलिए सिर्फ श्रेणी क्रम वाली अवस्था में, देखिए श्रेणी क्रम में, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम के बारे में पूछा हो तब, जिस उपकरण की पावर रेटिंग कम होती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वह, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वह ज्यादा पावर खर्च करेगा, ज्यादा पावर खर्च करेगा, क्योंकि पावर खर्च करेगा यानी कि आई स्क्वायर आर के फॉर्म में करेगा,
प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो उसका मान भी ज्यादा आएगा। P इजिकल टू आई स्क्वायर आर हम देख सकते हैं। तो ज्यादा पावर खर्च करेगा तो ज्यादा प्रकाश भी देगा, ज्यादा प्रकाश देगा। यानी कि जो 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, अधिक प्रकाश देगा। वो क्या देगा? अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 60 वाट का जो बल्ब है वही हमारा अधिक प्रकाश देगा। अब यही मैं आपको इसी में बता देता हूं, यही अगर पैरेलल में जुड़े होते ना तो 100 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, जैसे हमारे घरों में हम 60 वाट का ले आओ और 100 वाट का ले आओ, तो 100 वाट का बल्ब होगा वो ज्यादा प्रकाश देगा। ठीक है, इन पैरेलल कंडीशन। ये श्रेणी क्रम में था, श्रेणी क्रम में उल्टा होता है, जिसकी पावर रेटिंग कम होती है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो ये यहाँ पर क्या होता है? कम जलता है, और ये वाला अधिक जलता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम होता है पावर, ठीक है, प्रतिरोध का, और जो हमारा समांतर क्रम होता है उसमें डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल पावर प्रतिरोध के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट आपको लिखना है कि जिस उपकरण की पावर रेटिंग कम होती है उसका प्रतिरोध ज्यादा हो। कैसे होता है? देखो, P इजिकल टू वी इंटू आई होता है ना, तो P इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर लिख देते हैं हम। तो प्रतिरोध जिसका ज्यादा होता है उसकी पावर, उसकी क्या होती है? जिसकी पावर रेटिंग कम होती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और जिसका प्रतिरोध अधिक होता है वहां अधिक पावर खर्च करता है। ठीक है, वहां ऊर्जा की हानि अधिक होती है, आई स्क्वायर आर के रूप में होती है, उष्मा की हानि, जिसको बोलते हैं हम क्या? उष्मा। ये क्या होती है? हमारी उष्मा होती है। H बराबरी पर आई स्क्वायर, जो ज्यादा हीट होगा वो ज्यादा प्रकाश देगा, तो ज्यादा प्रकाश देगा तो कौन सा दे रहा है? 60 वाट का। ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर इसी को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है समांतर क्रम, यानी कि वही जो हमारे बल्ब थे 60 वाट का और 100 वाट का 240 वोल्ट की सप्लाई पे जुड़े थे, रेटिंग भी उनकी वही थी, उनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। और अब पूछ लिया है कि कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा, तो यहाँ पर हम कुछ इनको इस प्रकार से अगर जोड़ दें, ये देखिए ये है हमारा समांतर क्रम। ठीक है, ये क्या है? हमारा समांतर क्रम हो गया। ठीक है, ये हमारा समांतर क्रम हो गया। यहाँ पर हमने वही बैटरी लगा दी, हमारी 240 वोल्ट की सप्लाई दे दी, एसी या डीसी कोई सी मान लो अभी। ठीक है, तो ये हमारा 60 वाट का बल्ब है, 240 वोल्ट की रेटिंग है। ये भी हमारा 100 वाट का बल्ब है, 240 वोल्ट की रेटिंग है। देखिए चूंकि इसमें वोल्टेज समान होती है, यहाँ पर चाहे लिखें चूंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, इसमें क्या होगी? वोल्टेज का मान एक समान होगा। ठीक है, वोल्टेज भी यहाँ पर एक समान होगी, धारा का मान अलग अलग होगा, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पर जो 240 वोल्ट इसको मिलेगा, 240 वोल्ट इसको मिलेगा, तो 240 वोल्ट ही हमने दिया है, तो ये इनको पूरा पूरा जब वोल्टेज मिलेगा तो ये अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। तो जिसकी वाटेज ज्यादा होगी वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा, जिसकी वोल्टेज कम होगी वो कम काम करेगा। तो इसका मतलब ये है समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, इसलिए प्रत्येक बल्ब अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जलेगा। ठीक है, यानी जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी, जिसकी पावर रेटिंग अधिक होगी वह बल्ब अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, हमारे घरों की जो वायरिंग होती है, घरों के उपकरण ये कह सकते हैं बल्ब, किस में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं, यानी कि प्रत्येक बल्ब को
एक समान वोल्टेज मिल रही होती है, एक समान वोल्टेज मिल रही होती है तो वो डायरेक्ट क्या होता है, पावर के समानुपात होता है। यानी कि एक समान वोल्टेज मिल रहा है कि प्रत्येक बल्ब को एक्यूरेट वोल्टेज मिल रहा है जिससे वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में कार्य कर रहा होता है। 240 वोल्ट का है, 240 वोल्ट उसको मिल रहा है तो पूर्ण क्षमता से काम करेगा। लेकिन सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में ड्रॉप होता है, धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज असमान होता है। तो वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, पहले बल्ब में ड्रॉप हो जाएगा, दूसरे बल्ब में ड्रॉप होगा। तो पहला वाला जो बल्ब लगा है वहां पर उसमें कोई ड्रॉप होगा, अगले वाले बल्ब में कुछ और ड्रॉप होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, उनकी जो प्रकाश कम ज्यादा वो होता रहता है। तो जैसे पावर रेटिंग उसमें कम होती है वो अधिक प्रकाश देता है, लेकिन समांतर में जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वही अधिक प्रकाश देगा। चलिए क्वेश्चन है इस प्रकार का कि 1000 वाट 250 वोल्ट रेटिंग के दो बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो वो जो श्रेणी क्रम में लगे हुए जो बल्ब हैं वो टोटल कुल कितनी पावर कंजम करेंगे, कितनी पावर खर्च करेंगे या पावर खपत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में पावर हमेशा व्युत्क्रम में होती है। जैसे हमने भी देखा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर चलिए हम इन बल्बों को लगाते हैं। एक बल्ब मान लीजिए ये है, एक बल्ब ये है। इन दोनों की जो पावर रेटिंग है वो पावर रेटिंग मान चलिए यही 250 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं। इसका भी 1000 वाट बटे 250 वोल्ट, ये भी 1000 वाट बटे 250 वोल्ट। यहाँ पर क्या होगा, इसका टोटा है, पूछा है कुल पावर खपत, कुल पावर खपत। तो याद रखिएगा यदि श्रेणी क्रम में पूछे तो श्रेणी क्रम में पावर 1/P इजिकल टू 1/P1 प्लस 1/P2 n तक। 2 पूछा है, 3 पूछा है, 4 पूछा है। तो इस फॉर्मूले में हम जब मान रखेंगे तो 1/P टोटल इजिकल टू आएगा 1/1000 P प्लस 1/1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1000 आएगा, 1/500 आएगा। इसको जब हम पलटेंगे तो पावर निकल के आएगी हमारी कितनी वाट, 500 वाट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार वहां के लिए 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट के अगर श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं तो उनकी कुल पावर कैसे निकालेंगे हम। मान के चलिए ये सवाल समझ में आ गया आपको। यहाँ पर मान के चलिए और बहुत सारे यहाँ पर जुड़े होते, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम और जोड़ देते हैं, इनकी ये वाली पावर रेटिंग हम हटा देते हैं, ठीक है, और ये भी हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे दूसरा बना सकें। देखिए यहाँ पर अगर मान के लिए ये 3 बल्ब लगाए, ऐसे 1-2 बल्ब और लगा दे इस प्रकार से, तो श्रेणी क्रम में आपको ध्यान रखना है। मान के लिए 100 वाट का है, ये 200 वाट है, ये 300 वाट है, 300 नहीं ये 400 कर दो, 400 वाट है, ये 600 वाट है। तो आपको इसी फॉर्म में मान रखना है 1/P इजिकल टू 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/400 प्लस 1/600। इसी को ही आपको सॉल्व करना है। चलिए मान के लिए 1200 मेरा एलसीएम आ गया, 12 प्लस 600 इंटू 12, 1200, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 12 और 6 18 और 2 20 और 3 23/1200। इसको अगर मान लो मैं उल्टा कर दूं 1200/23, तो लगभग ये अपना 23 9 7 6 5 पॉइंट कुछ वाट आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए किस प्रकार से करना है। यदि श्रेणी क्रम में अगर दिया गया है इस प्रकार से तो आपको क्या करना है, इनका व्युत्क्रम करना है। और यही यदि पैरेलल में दे दिया जाए, मैं यही बता देता हूं आपको, यही यदि पैरेलल में इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, अगर ये 100 वाट दे दे, ये 200 वाट, ये 300 वाट, ये 400 वाट, और बोल दिया जाए कि 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल पावर खपत क्या होगी। तो आपको 4 3 7 2 9 और 1 10, 1000 वाट बोल देना। समझ में आया।
श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इस प्रकार का होता है।